हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू रवीज मैथमेटिक्स क्लासेस। बात कर रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स के एक्सरसाइज 6.3 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर इससे पहले आपने इसका इंट्रोडक्शन नहीं देख रखा है तो इससे पहले आप इसके इंट्रोडक्शन को जरूर देखिए, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पे बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट x इक्वल्स टू 4। आप बोलोगे सर पॉइंट का x और y दोनों तो दिया नहीं है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, उसने x कोऑर्डिनेट केवल दिया x इक्वल्स टू 4, यानी वहां से ही हमारा काम चल सकता है। तो चलिए, हमने क्या बोला कि अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो सबसे पहले मैं गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा, जो क्या देता है टेंजेंट का स्लोप एट दैट पॉइंट। तो सबसे पहले मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा y डैश यानी dy ओवर dx। कितना हो जाएगा, 4 के 12 एक्स क्यूब और माइनस क्या 4। और मुझे ये स्लोप किस पॉइंट पे चाहिए, एट x इक्वल्स टू क्या 4 पे। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, dy ओवर dx इक्वल्स टू 12, 4 का क्या हो जाएगा क्यूब माइनस क्या 4। 4 चुका 16 चुका क्या 64, 12 गुना 64 माइनस 4। इसे और सॉल्व कर लेते हैं, 12 चुका 48 8 और 12 छक 72 और 72 और 4 76 माइनस 4, यानी ये वैल्यू हो जाएगा 764। स्लोप हो जाएगा dy ओवर dx का वैल्यू हो जाएगा 764। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है y इक्वल्स टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 पे टेंजेंट का स्लोप निकालना। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्या है टेंजेंट का स्लोप निकालना है किस पॉइंट पे, एट x इक्वल्स टू 10 पे। तो सबसे पहले अगर टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, dy ओवर dx निकालना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा और एट x इक्वल्स टू क्या 10 पे वैल्यू को चेक करना होगा। x इक्वल्स टू क्या 10 पे वैल्यू को देखना होगा कि क्या होगा। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई मतलब x माइनस 2। अरे u बाई v वाला फॉर्मेट डिफरेंशिएशन तो आता होगा, क्लियर है। अब माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला एज इट इज मतलब x माइनस 1, ओके। और नीचे क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलिए dy ओवर dx ये वैल्यू हो जाएगा x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1, तो x और x कैंसिल आउट हो गया, मीन्स ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर मीन्स माइनस 1 ओवर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और मुझे किस पॉइंट पे देखना है, एट x इक्वल्स टू 10। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, dy ओवर dx एट x इक्वल्स टू 10 क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर मीन्स माइनस 1 बाई 64 इज आवर आंसर। होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, सिमिलर क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 2 पे निकालना है। तो अभी तक में तो आपने पता ही होगा कि मुझे क्या निकालना है, dy ओवर dx जो वैल्यू होगा 3x स्क्वायर माइनस 1 और किस पॉइंट पे निकालना है, dy ओवर dx एट x इक्वल्स टू कितना 2 पे। तो बस वैल्यू पुट करना है 3, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 2 जा 4, 4 के 12 माइनस 1 मतलब 11 इज द आंसर। होप ये आइडिया क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिमिलर क्वेश्चन फॉर नंबर सेम, वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 3। तो आई थिंक ये क्यों सॉल्व कर रहा हूं, आपसे हो जाना चाहिए, फिर भी dy ओवर dx का वैल्यू कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 और ये वैल्यू किस पे देखना है, एट x इक्वल्स टू 3 पे। सो dy ओवर dx इक्वल्स टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3, 3 3 का 27 माइनस 3 24 इज आवर आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे ये, find the slope of normal to the curve x equals to a cos cube theta y equals to a sin cube theta at x equals to pi by 4। सर स्लोप ऑफ द नॉर्मल की बात कर रहा है। अरे भैया नॉर्मल की बात तो हम बाद में करेंगे,
पहले मैं तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना जानता हूं, मैं वही काम करूंगा। और जब मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा तो बस उसे करना क्या है, रेसिप्रोकल, उस टेंजेंट के वैल्यू को रेसिप्रोकल और साइन चेंज, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि दो लाइंस अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। तो सिमिलर वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमें स्पर्श रेखा का ढाल ही निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा, पैरामेट्रिकल फंक्शन है, ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है और ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो dx ओवर d थीटा, बताओ क्या होगा, 3a cos स्क्वायर थीटा और इनटू हो जाएगा cos थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा। कोई शक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां पे dy ओवर d थीटा निकालूंगा, जो क्या होगा बाबू बताओ, 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos ऑफ थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूं और इसे इक्वेशन 2 मान लेता हूं, तो मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। अब क्या हो जाएगा, dy ओवर dx का वैल्यू मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, सबसे पहले तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे हो जाएगा माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत, ये वैल्यू 3a और 3a कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास एक कॉस थीटा इसको काट देगा और एक साइन थीटा इसे काट देगा, मीन्स माइनस टेन थीटा आएगा और थीटा का वैल्यू कितना है, π/4, यानी माइनस टेन π/4 विच इज 1, -1 इज आवर आंसर। तो dy बाई dx ओवर क्या, x इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू क्या, π/4। हमने वैल्यू निकाल लिया, कितना होगा, -1। तो अब मुझे स्लोप, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू क्या है, -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल होगा, साइन चेंज होगा और रेसिप्रोकल होगा, तो -1/1 और यहां पे माइनस, ये वैल्यू क्या कर देगा, +1। क्लियर है, तो होप ये आइडिया क्लियर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन फिर से रहा, x इक्वल्स टू 1 माइनस a साइन थीटा, y इक्वल्स टू b cos स्क्वायर थीटा, एट x इक्वल्स टू π/2 पे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। वो तो मैं नहीं जानता हूं, मुझे क्या निकालना है, पहले स्लोप ऑफ क्या निकालना है, टेंजेंट। तो सबसे पहले dx ओवर d थीटा का वैल्यू मैं यहां डिफरेंशिएट करूंगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 और ये हो जाएगा -a cos थीटा। कोई शक, यहां पे dy ओवर d थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा 2b cos थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस में होगा। क्लियर है, तो dy ओवर dx, क्योंकि मैंने इस इक्वेशन को इससे डिवाइड किया, आप लिख लेना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -2b cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, -a cos थीटा। अब ये प्यारा सा cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत है क्या। अब ये वैल्यू माइनस भी तो कैंसिल आउट होगा ना, कोई शक नहीं है, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये हो जाएगा क्या, 2b अपॉन a साइन थीटा। तो मुझे dy ओवर dx का वैल्यू निकालना है एट थीटा इक्वल्स टू π/2। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2b बाई a साइन π/2, जिसका वैल्यू क्या होता है, 1, मतलब ये हो गया 2b बाई a। लेकिन ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, 2b बाई a। अब स्लोप ऑफ क्या चाहिए, नॉर्मल। हाँ भैया, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए तो टेंजेंट वाले स्लोप को रेसिप्रोकल कर दो, a/2b। भैया यहीं पे काम खत्म नहीं होगा, इस पे माइनस साइन भी लगा दो क्योंकि साइन चेंज करना है, तो माइनस कर दिया। -a/2b इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। होप ये आइडिया क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7, प्यारा सा क्वेश्चन,
और क्या बोलता है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सर इसका मतलब ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, टू द एक्स एक्सिस, यानी वो ऑलरेडी बता रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू क्या, 0। हाँ क्यों, वाई हाँ क्योंकि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, जो स्लोप है वो पैरेलल टू द क्या है, एक्स एक्सिस, इसलिए मैंने लिखा स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज क्या, 0। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0। तो सबसे पहले स्लोप देगा क्या, इस इक्वेशन को अगर डेरिवेटिव निकाल लूं dy ओवर dx, तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है 3x² माइनस 6x माइनस 9 हो जाएगा, और ये वैल्यू प्यारा सा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने बोल रखा है कि ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। तो सर जो डेरिवेटिव हमने निकाला ये तो स्लोप ही तो देता है उस टेंजेंशियल लाइन का, और वो क्या है, 0 के बराबर है। तो अब मैं इसे सॉल्व कर लूंगा, x का जो भी पॉसिबल वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग y हमें मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें y मिलेगा। तो देखो इसे मैं सॉल्व करता हूं, ऐसा करता हूं मैं 3 कॉमन लेके हाँ फेंक देता हूं दूसरे तरफ, x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या, 0। कोई शक है क्या? अब इस चीज को मैं ऐसा लिख लूं क्या, x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x कॉमन लोगे तो x माइनस 3, और यहां से प्लस 1 कॉमन लोगे तो x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या, 0। मतलब x प्लस 1 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1, या x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -3। वेरी गुड। तो अब मैंने x 2 पॉइंट निकाल लिया है, x का वैल्यू -1 और क्या, -3। लेकिन सर मुझे तो पॉइंट्स निकालना था, सपोज पॉइंट्स P1 है तो इसका वैल्यू मुझे मिल गया है 1, और y तो इसके अकॉर्डिंग नहीं पता है, और P2 -3 तो मिला है सर, लेकिन इसके अकॉर्डिंग y तो नहीं मिला है, तो y भी तो मुझे चाहिए। सर वो कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें तो 2 पॉइंट पता चला, क्योंकि पॉसिबल x 2 आ रहा है, -1 और -3, तो पॉसिबल y भी 2 आएगा, क्योंकि आप किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर रिप्रेजेंट करोगे तो वहां पे आपको y भी चाहिए, तो -1 के कॉरस्पॉन्डिंग y भी चाहिए और -3 के कॉरस्पॉन्डिंग y चाहिए। वो कैसे मिलेगा, इस -1 को इक्वेशन में पुट कर लो, ठीक है, f ऑफ क्या, 1, f ऑफ क्या, सॉरी -1, और ये +3 होगा ना, सॉरी +3, ठीक है। तो -1, अगर -1 मैं यहां पे रखता हूं तो -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, तो ये वैल्यू क्या देगा, -3। यहां पे -1 रखूंगा तो क्या मिलेगा, +9, और यहां +7 तो ऑलरेडी है। अब देखो क्या हो रहा है, ये -4 हो गया, और -4 यहां से सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 होगा, 7 5 क्या हो जाएगा, 12। मतलब -1 के जगह पे y का जो वैल्यू होगा वो होगा 12। अब +3 पे देख लेते हैं, f ऑफ क्या, +3 अगर मैं पुट करता हूं तो यहाँ पे +3 आपको पुट करना पड़ेगा। 3 के 9 का क्या, 27, ठीक है, और 3 के 9 का क्या, 27, ये भी -27 हो गया ना, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3 है, तो 9 का क्या, 3 के 9 का क्या, 27, -27, और यहाँ पे +7 है, ये वाला दोनों चीज कैंसिल आउट हो गया, और ये वैल्यू हो जाएगा -20, तो यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा -20। होप ये आइडिया आपको क्लियर है। हमने क्या किया, फाइंड द पॉइंट्स ऑन विच द टेंजेंट टू द कर्व y equals to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to the x axis। सर आपने तो बोल दिया टेंजेंशियल, जो हमने टेंजेंट खींचा है, जो स्पर्श रेखा खींचा है वो x एक्सिस के पैरेलल है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें 0 मिल गया है। तो मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा dy ओवर dx, तो ये वैल्यू आएगा और ये 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर से मुझे x का 2 वैल्यू मिला, -1 और क्या, +3। तो सर y कैसे मिलेगा, क्योंकि अगर मुझे इस दोनों पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो मुझे x कोऑर्डिनेट के साथ साथ y भी तो दिखाना होगा। तो -1 को इस इक्वेशन में पुट कर दो, y का पॉसिबल वैल्यू आ जाएगा, और फिर +3 पुट कर दो इस इक्वेशन में, x जहां जहां है +3 वहां पे फिर से y का वैल्यू आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स होंगे जहां पे
हम अगर इस कर्व पे अगर टेंजेंट खींचेंगे तो पैरेलल टू द क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारे पास प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिसको टफ बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये टफ तो है ही नहीं। इन्होंने क्या कहा, बोला क्या कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज अ पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। वाह, मतलब मुझे टेंजेंट का स्लोप निकालना है, और वो स्लोप जो है, वो जो टेंजेंट है वो पैरेलल होगा इस कॉर्ड के। सपोज बड़े ध्यान से समझना, अगर मैं ये कोई कर्व है, अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं, ये कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड का पॉइंट है सपोज मान लो 2,0 और ये क्या है 4,4। तो मैं बोलूं कि इस जो ये कॉर्ड है, कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ये पॉइंट को अगर मैंने ज्वाइन किया तो ये कॉर्ड बना है। तो इस कॉर्ड का स्लोप अगर मैं बोलूं, तो जब किसी लाइन पे 2 पॉइंट दिया गया हो तो स्लोप आपको पता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होता है। तो इसका स्लोप मैं लिख सकता हूं 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, यानी इसका जो स्लोप होगा 4/2 यानी 2 होगा। इस कॉर्ड को जो ज्वाइन कर रहा है, जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है कॉर्ड, इसका स्लोप 2 है। और आपने बोला है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच the tangent is parallel to the chord joining this and this। मतलब अब जो ये टेंजेंट खींच रहे हैं, ये टेंजेंट पैरेलल है किसके, इस कॉर्ड के। टेंजेंट क्या है, पैरेलल है इस कॉर्ड के, यानी जो कॉर्ड का स्लोप है एग्जैक्टली वही टेंजेंट का स्लोप होगा। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज आल्सो क्या, ये बात क्लियर है। क्यों, वाई, बिकॉज क्या, टेंजेंट जो है, टेंजेंट पैरेलल टू क्या है, पैरेलल टू कॉर्ड है। तो कॉर्ड का स्लोप 2 निकला, तो टेंजेंट का भी स्लोप क्या होगा 2। अब कहानी कुछ भी नहीं है, अब मुझे क्या करना है, इस स्लोप, इस कर्व को डिफरेंशिएट करना है जहां पे मुझे टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। तो सॉल्यूशन तो चालू हो चुका था, dy ओवर dx निकालना है। ये फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 2, और अगली बार x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1 होगा, यानी ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x माइनस 4। अब जो dy ओवर dx है, इसका वैल्यू ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है 2, यानी 2x माइनस 4 का वैल्यू क्या होगा 2। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 6/2 यानी 3। x का वैल्यू क्या मिल गया 3, x का वैल्यू मिल गया 3। लेकिन मुझे तो पॉइंट निकालना है, पॉइंट ऑन द कर्व, तो केवल x मिलने से काम नहीं चलेगा। मुझे क्या चाहिए, अगर कोई पॉइंट है तो x 3 है, और y कितना होगा, ये बात कैसे पता चलेगा, गिवन इक्वेशन में x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 3। सो y इक्वल्स टू एट क्या, x इक्वल्स टू 3, हम y का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x का वैल्यू क्या है 3 है, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 1। तो ये वैल्यू प्यारा सा क्या हो जाएगा 1। सो 3 माइनस 1 इज द राइट आंसर। तो यहां पे अपना रहा क्वेश्चन नंबर 9, जहां पे आपको फिर से कंफ्यूज करने का कोशिश किया गया है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब मुझे उस कर्व पे वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि किस पॉइंट पे वो टेंजेंट खींचा गया होगा। और टेंजेंट का इक्वेशन ऑलरेडी दे दिया है, एट विच टेंजेंट इज, मतलब जो टेंजेंट लाइन ये खींचा गया होगा, जो टेंजेंट लाइन ये खींचा गया होगा, ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू x माइनस 11। वाह, अगर सर टेंजेंट का इक्वेशन दिया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट y इक्वल्स टू mx प्लस c, हाँ m की जगह पर क्या है 1 है। अरे भैया इसे कंपेयर करो ना y इक्वल्स टू mx प्लस c वाले इक्वेशन से, तो m की जगह पर क्या है 1 है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 है। वेरी गुड। तो सर स्लोप कैसे मिलेगा, मुझे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने से। सो dy ओवर dx मैं निकाल लूंगा, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11, ओके। और ये
जो स्लोप है ये टेंजेंट का क्या है, स्लोप है। आपने अभी भी बोला निकाला कि टेंजेंट का स्लोप क्या है 1, और ये डिफरेंशिएशन क्या बोल रहा है कि स्लोप का टेंजेंट ये है, यानी दोनों बराबर है। तो 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल्स टू 1 होगा। सो x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 12/3, मीन्स ये वैल्यू हो जाएगा 4। सो x का वैल्यू होगा प्लस माइनस 2, एक्स स्क्वायर जाएगा प्लस माइनस 2, यानी हमें वो पॉइंट्स अगर निकालना है तो P1 और P2 दो पॉइंट्स मिलेगा, जिसमें एक +2 होगा और एक क्या होगा -2 होगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना होगा, y निकालना होगा। और मैं बार बार बता रहा हूं कि y कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन में x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे +2, तो y एट x इक्वल्स टू क्या 2, तो 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 और प्लस क्या हो जाएगा 5। सो देखो 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 22 प्लस 5, सो ये हो जाएगा 8 5 13, मतलब ये वैल्यू हो जाएगा -9, 8 5 13 -9, सो ये -9 हो जाएगा। ओके, और अब क्या देखना है, मुझे यहाँ के लिए y निकालना है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, y एट x इक्वल टू क्या -2, तो -2 का क्यूब करेंगे और -11 इंटू -2 प्लस 5, सो 2 दूना 4 दूना 8, माइनस का 8 आ जाएगा, और ये प्लस का क्या हो जाएगा 11 दूना क्या 22, और ये हो जाएगा प्लस का क्या 5, प्लस का क्या 5, तो 3 मतलब माइनस प्लस 19 आएगा, ये वैल्यू होगा +19, मतलब यहाँ पे हो जाएगा +19। तो हमें दो पॉइंट मिल गया, +2 -9 और -2 और 19, ये दो पॉइंट हो सकते हैं जहां पे हम जो टेंजेंट खींचेंगे तो उसका स्लोप क्या होगा 1 होगा। ओके, तो ये आइडिया आपको क्लियर होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे दो पॉइंट्स हमारे पास निकल गए, +2 और -9 और -2 एंड क्या 19, लेकिन ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, केवल ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आंसर हो जाएगा +2 एंड -9। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।